हेलो एवरीवन, मैं हूं सीपी जैन। आज के इस वीडियो में हम नंबर सीरीज पार्ट 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। जो भी सीरीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वे सभी सीरीज बहुत ही डिफरेंट लॉजिक पर बेस्ड है। तो आज आपको कई नए लॉजिक सीखने को मिलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल को हल करेंगे। सबसे पहली बात आप इस सीरीज में नोट कीजिए कि क्या आपको इस सीरीज में नंबर्स का जो बदलाव है वो बहुत अधिक दिखाई दे रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो जब सीरीज में नंबर्स में परिवर्तन बहुत अधिक ना हो तो आपको क्या करना चाहिए? 2 नंबर के बीच का डिफरेंस लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से 4 और 6 के बीच का डिफरेंस फिर से कितना होगा? 2। यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 का डिफरेंस होगा। 10 और 16 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 6 का। 16 और 26 के बीच का डिफरेंस होगा 10 का। और 26 और 42 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 16 का। एक बात बताइए कि ये जो डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 से लेकर के 16 तक, क्या आप क्रम को समझ पा रहे हैं? क्या आपको ये पता चल पा रहा है कि अगला जो डिफरेंस होगा वो कौन से नंबर का होगा? थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। क्लियर? चलिए, अब इस सीरीज के अंदर जो एग्जैक्टली लॉजिक लगा है मैं आपको सीधे सीधे वो लॉजिक बताता हूं। क्यों? क्योंकि आज हम इस वीडियो में जो भी सीरीज हल करेंगे उनके लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, आप इन 2 नंबर को ऐड कीजिए। जब आप 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 6। क्लियर? तो इसी प्रकार से यहाँ पर 4 और 6 की अगर हम बात करें तो आप जब 4 और 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिलेगा 10। क्लियर? इसी को आगे कंटिन्यू कीजिए कि जब आप 6 और 10 को ऐड करेंगे तो इन दोनों नंबर को ऐड करने पर आपको मिलेगा 16। फिर 10 और 16 को आप ऐड कर लीजिए। जब आप 10 और 16 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 26 मिलेगा। क्लियर है? तो 16 और 26 को हम ऐड करेंगे। जब आप 16 और 26 को ऐड करेंगे तो नंबर आपको मिलेगा 42। क्लियर? इसी सीक्वेंस को आप आगे बढ़ाइए। 26 प्लस 42, तो 26 प्लस 42 को ऐड करने पर जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर होगा 68। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। लेते हैं अगला एग्जाम्पल। ओके, ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है इस सीरीज में आपको एक चीज ये दिख रही होगी कि इसमें एक नंबर जो है वो रिपीट हुआ है और जो नंबर रिपीट हुआ है वो है 4 और उसके बाद फिर से क्या आया? 4। एक बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप एक ऐसी सीरीज को हल करते हैं जिसमें नंबर रिपीट हो, यानी कि वो नंबर रिपीट हो जाए शुरुआत में, बीच में, या वो नंबर रिपीट हो लास्ट में, तो जब भी नंबर अगर रिपीट होता है तो इस तरह की सीरीज में लॉजिक क्या हो सकते हैं? देखिए, इस तरह की सीरीज में लॉजिक हो सकता है भाग का। क्लियर? या इसमें लॉजिक होगा गुणा का। और अगर इसमें गुणा का लॉजिक है तो किसी न किसी संख्या से गुणा जरूर किया होगा। तो वो संख्या जो है वो दशमलव वाली संख्या भी हो सकती है, यानी कि वो संख्या डेसिमल वाली भी हो सकती है। क्लियर? अगर इसमें गुणा का कोई लॉजिक है तो एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पर 8 और ये है 4, तो ये 4 8 का हाफ है, उसका आधा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे आप 8 में गुणा कर दें तो आपको 8 का आधा 4 मिल जाए? तो एक संख्या ऐसी है कि जिसका गुणा आप 8 में करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा और वो संख्या है 0.5। ठीक है? तो 0.5 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 8 से गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 4। अब चूंकि हम गुणा का लॉजिक लगा रहे हैं तो 4 से 4 लाने के लिए हमें गुणा किससे करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा हमें 1 से। ठीक है? अगर आपको क्रम समझ में आ रहा है तो आप बड़ी आसानी से ये बताओगे कि अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा? 1.5। तो जब 4 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 6 मिलेगा। और इसी तरह से आप 6 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 2 से, तो आपको मिलेगा 12। क्लियर? और इस क्रम को आप आगे बढ़ाइए तो इसके बाद जो आप गुणा करेंगे वो करेंगे 2.5 से। जब 12 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 30 और इसी क्रम के अनुसार अगला गुणा हम करेंगे 3 से। तो 30 को 3 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो नंबर आपको मिला 90। जब भी नंबर रिपीट हो तो उसमें इस तरह से आपको लॉजिक ट्राई करके देखना है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी।
यानी कि 90। नेक्स्ट एग्जांपल, स्क्रीन पर जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है, अब आप इस सीरीज को देखिए। ये सीरीज आपको थोड़ी बड़ी सीरीज दिखाई दे रही है। बड़ी सीरीज का मतलब ये होता है कि संख्याएं ज़्यादा होना, तो ये एक बड़ी सीरीज है। और जब भी सीरीज बड़ी हो तो ऐसे केसेस में आपको अल्टरनेट नंबर चेक करना चाहिए। अल्टरनेट नंबर का मतलब हुआ एकांतर, या इसको कहें एक छोड़ करके एक। क्लियर? आपको इसके अंदर करना चाहिए ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब समूह बनाना। समूह बनाने का ये मतलब होता है कि आपने 2 संख्याओं के समूह बना लिए, 3 संख्याओं के समूह बना लिए, इस प्रकार से। तो ठीक है, हम इसमें सबसे पहले अल्टरनेट नंबर को चेक करते हैं। तो मैं 2 का कंपैरिजन किससे करूंगा? 2 से। देन 2 के बाद कंपैरिजन हम करेंगे 3 से। देन 3 का कंपैरिजन करेंगे 5 से, और 5 का कंपैरिजन करेंगे हम 8 से। तो 2 और 2, अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें तो डिफरेंस किसका है? 0 का। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस है किसका? 1 का। 3 और 5 के बीच डिफरेंस है 2 का। 5 और 8 के बीच का डिफरेंस है 3 का। क्लियर? तो इसको जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहां डिफरेंस आपको लेना होगा किसका? 4 का। तो 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, ओके। अब जो बचे हुए नंबर है उनका क्रम समझते हैं। 3 और 4 को कंपेयर कीजिए, तो यहां पे डिफरेंस आपको कितना मिला? 1 का। ठीक है, 4 और 6 को कंपेयर करेंगे तो इधर डिफरेंस आपको मिला 2 का। इसी प्रकार से 6 और आप 10 को कंपेयर कीजिए तो इस तरफ आपको डिफरेंस मिलेगा 4 का। तो आगे हमें पता करना होगा कि डिफरेंस क्या होगा। तो एक चीज नोट कीजिए कि जब डिफरेंस यहाँ 1 था तो 1 का डबल 2 हुआ, 2 का डबल 4 हुआ, तो इधर डिफरेंस क्या होना चाहिए? 4 का डबल 8। क्लियर? तो जब आप 10 में 8 को 8 करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 18। तो कुल मिलाकर के ये 2 नंबर हमें मिले, 18 और 12। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो यही बात आपको याद रखनी है कि जब भी नंबर सीरीज बड़ी हो तो आप एक छोड़ करके एक नंबर्स को कंपैरिजन कीजिए या आप समूह बनाइए। ठीक है, लेते हैं अगली सीरीज। तो हल करेंगे इस सीरीज को। एक बात देखिए कि ये सीरीज भी एक बड़ी सीरीज है, और अभी मैंने आपसे ये बात कही थी कि जब भी आप एक बड़ी सीरीज को हल करते हैं तो बड़ी सीरीज में क्या लॉजिक हो सकते हैं। आपको हमेशा बड़ी सीरीज को हल करते वक्त एक छोड़ करके एक संख्या चेक करनी चाहिए, या उसके अंदर आपको समूह बना के देखना चाहिए। तो ठीक है, हम सबसे पहले एक छोड़ करके एक संख्या को चेक करके देखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 से, और 2 की तुलना हम किससे करेंगे? 3 से। 3 की तुलना हम करेंगे 8 से, और 8 की तुलना करेंगे फिर 3 से, और 3 की तुलना होगी किससे? 25 से। क्लियर? अब 2 और 3 का आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा कितना? 1। इसी तरह से 3 और 8 के बीच का डिफरेंस आपको मिलेगा 5 का। 8 और 3 के बीच डिफरेंस -5 का। क्लियर? और 5 और 25 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 22 का। तो ये डिफरेंस देख करके आपको बात तो समझ में आ गई होगी कि इस क्रम से हम ये तो नहीं समझ पाएंगे कि अगला क्रम क्या होगा, क्योंकि संख्याओं का अंतर जो है ये एक लॉजिकल वे में नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक छोड़ करके एक संख्या को चेक करने से तो हमें लॉजिक समझ में नहीं आया। तो फिर हम क्या करेंगे? हम करेंगे ग्रुपिंग, यानी कि समूह बनाएंगे। तो अब आप समझेंगे कि समूह हमें किस तरह से बनाना चाहिए। तो सबसे पहले समूह बनाएंगे हम इन दोनों संख्याओं का। फिर जो अगला समूह बनेगा वो बनेगा 3 और 6 का। फिर उसके बाद आप समूह बनाइए 8 और 24 का। और अगला समूह जो बनेगा वो 3 और यहाँ आने वाली संख्या का। और अंतिम जो समूह होगा वो होगा 25 और 125 का। अब ये ग्रुप बनाते ही आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर लॉजिक क्या है। देखिए, अगर आपको 2 से 2 बनाना है तो इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है 1 से। 3 से 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। 8 से 24 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया है 3 से। 25 से 125 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया है किससे? 5 से। तो निश्चित सी बात है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4। तो 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 12। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस सीरीज में भी आपने एक नया लॉजिक सीखा और एक नया लॉजिक समझा। इसे भी आप याद रखिए ताकि जब भी आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हल करें तो आपको आसानी हो इस तरह की नंबर सीरीज को हल करने में। अगली सीरीज, ओके, तो इस सीरीज को हम हल करेंगे। एक बात आप जान लीजिए कि इस सीरीज में गुणा, भाग, इस तरह का कोई लॉजिक नहीं लगने वाला,
ना ही इसके अंदर आपको संख्याओं का अंतर लेने की आवश्यकता है। इस सीरीज का लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट है। आप इस सीरीज के सभी नंबर्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक नंबर आपको दिखाई देगा 343। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो 343 है ये एक स्पेशल नंबर है। ये नंबर स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये जो नंबर है ये 7 का क्यूब है, तो ये नंबर स्पेशल है। और जैसे ही आपको 343 दिखाई दे तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक होनी चाहिए कि हो सकता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं क्यूब का लॉजिक हो। अब देखिए क्यूब का लॉजिक क्या है। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 215, इस नंबर को आप रिवर्स करके लिखिए, यानी कि इसको आप लिखिए 5, 1 और 2। क्लियर? इस नंबर को भी आप रिवर्स करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा 343। ठीक है। देन 612 को रिवर्स करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा 216। 521 को रिवर्स करके लिखिए 1, 2 और 5। नेक्स्ट 4 और 6 को आप रिवर्स करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा 64। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर लॉजिक क्या है। ठीक है। 512 किसका क्यूब? 8 का क्यूब। 343 ये क्यूब है 7 का। 216 ये किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। 125 ये क्यूब है 5 का। और 64 क्यूब है 4 का। तो इसी क्रम में आगे क्या होना चाहिए? 3 का क्यूब। तो बताइए 3 का क्यूब कितना होगा? 27। और इस 27 को आप रिवर्स करके लिखेंगे तो कितना आना चाहिए? 72। क्लियर है ये बात? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है। बढ़ते हैं अगली सीरीज की तरफ। ओके। इस सीरीज के अंदर आप देखेंगे ना तो 96 से स्टार्ट होके ये सीरीज जाके रुकती है 113 पर। तो इसमें जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में बदलाव बहुत अधिक नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। ठीक है। तो 97 और 101 के बीच का आप डिफरेंस लीजिए तो डिफरेंस आपको मिलेगा 4 का। 101 103 के बीच का आप डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा 2 का। 103 और 107 के बीच का आप डिफरेंस ले लीजिए तो फिर से डिफरेंस आपको मिलेगा 4 का। और 107 और 109 के बीच का डिफरेंस होगा 2। 109 एंड 113 के बीच का डिफरेंस होगा अगेन 4। तो डिफरेंस 4 2 4 2 4। तो बताइए अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो अगला डिफरेंस होगा +2, यानी कि यहां पे नंबर क्या आना चाहिए? 115। तो ये सीरीज तो बहुत ही आसान हो गई। और एक बात बताइए कि अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो उन वीडियोस में आप डिफरेंस वाली सीरीज को पहले ही सीख चुके होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर इतनी आसान सीरीज यहां लेने का क्या मतलब है। पर देखना यह है कि 115 ऑप्शन में है या नहीं है। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने। और एक बात बताइए कि एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर आपको 115 दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में जो लॉजिक हमने अप्लाई किया है वो इसमें काम नहीं कर रहा। तो क्या करना होगा? हमें कुछ अलग ढंग से सोचना होगा। मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूं कि जब भी आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको 3 तरह के नंबर हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है स्क्वायर। दूसरे तरह के नंबर आपको याद रखने हैं क्यूब। और तीसरे तरह के जो नंबर आपको याद रखने हैं वो है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। समझ गए क्या इस बात को? अब एक बात आप बताएं, इन नंबर्स को ध्यान से और गौर से देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि ये सभी नंबर प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। क्लियर? 97 एक प्राइम नंबर। उसके बाद आने वाला अगला प्राइम नंबर 101। नेक्स्ट प्राइम नंबर 103। 103 के बाद प्राइम नंबर 107। इसी तरह से सीक्वेंस में अगला प्राइम नंबर 109। 109 के बाद प्राइम नंबर आता है 113। तो बताइए 113 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा होगा? 113 के बाद जो प्राइम नंबर आता है, स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा 113 के बाद प्राइम नंबर जो आएगा दिमाग में वो आएगा 119। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 119 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 119 ये किससे डिविजिबल है? ये 7 से डिविजिबल है। तो 119 प्राइम नंबर नहीं होगा। अगला जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 127। क्लियर? 127। तो सही आंसर होना चाहिए 127। क्लियर? लेते हैं अगली सीरीज।
ओके, इस वीडियो में हम जो सीरीज हल करने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट सीरीज है, तो इस सीरीज का लॉजिक भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं सीधे सीधे आपको लॉजिक बताता हूं और आपको ये लॉजिक ध्यान में रखने हैं। जब भी आप नंबर सीरीज को हल करेंगे तो ये सभी लॉजिक आपके दिमाग में होने चाहिए जो मैं आपको आज डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर? तो इस सीरीज का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि वो लॉजिक क्या है। देखिए, इस फर्स्ट नंबर को आप कंपेयर कीजिए इस सेकंड नंबर से, 2 को आप कंपेयर कीजिए किससे, 8 से, 3 का कंपैरिजन आप करेंगे किससे, 9 से, इसी प्रकार से 4 का कंपैरिजन आप कीजिए इन 64 के साथ में, और 5 का कंपैरिजन कीजिए आप 25 से। तो एक बात आपको समझ में आएगी, ये जो 3 है और 9 है, तो एक बात बताइए कि 3 का स्क्वायर कितना है, 9 होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? इसी प्रकार से देखिए कि 4 का क्यूब कितना होता है, 64, तो 4 के बाद लिखा है 64, और यहां आप देखेंगे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो वो यहां पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये रिलेशन है। क्लियर? तो यहां आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 2 और 8 का रिलेशन क्या होगा, 2 का क्यूब कितना होना चाहिए, 8, तो 2 और 8 के बीच का ये रिलेशन है। ठीक है? तो इसी प्रकार से 1 और 1 के बीच का क्या रिलेशन हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर है, फिर इस तरफ क्यूब है, फिर उसके बाद स्क्वायर है, फिर यहां क्यूब लिया है, तो इस तरफ क्या लेना होगा, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो यही रिलेशन हुआ 1 और 1 में। अब इस सीक्वेंस को आप आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इधर 1 है, यहाँ 2 है, इस तरफ 3 है, फिर 4 है, देन 5, तो यहाँ सीक्वेंस में जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 6, और 6 का क्या होना चाहिए, क्यूब। तो बताइए 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो ऑप्शन में जो नंबर आपको चाहिए वो चाहिए 6216। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 6216। तो इस लॉजिक को आप जरूर ध्यान रखिएगा, और ये जितने भी लॉजिक जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं ये सभी लॉजिक पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।